नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम यहाँ पर किसी शेयर की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक कमोडिटी की जिसका नाम है गोल्ड। और बहुत सारी क्वेरीज अभी आ रही हैं गोल्ड के ऊपर, और गोल्ड को लेकर के सभी लोग चिंतित भी हैं, और गोल्ड को लेकर के लोग व्यथित भी हैं, और थोड़ा सा आशा और उम्मीद लगाए हुए हैं कि गोल्ड वापस अपने पुराने हाईज टच करेगा या फिर गोल्ड वापस डाउन जाएगा। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और गोल्ड की टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, प्योरली टेक्निकल एंड लर्निंग बेस पर, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन को सामने ना रखते हुए। और इसको प्योरली टेक्निकली डिस्कस करेंगे कि टेक्निकली चार्ट पर एक्चुअली हो क्या रहा है, जो कि एक आम इन्वेस्टर या फिर एक आम रिटेलर उसको समझ नहीं पा रहा है। और इसको मीडिया में आप समझें या फिर कोई ना कोई रीजन बता करके गोल्ड की के प्रति नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। तो आप अगर देखेंगे कि गोल्ड जो है का, अगर हम ये अभी हमने जो चार्ट लगा रखा है वो डेली चार्ट है, डे चार्ट है गोल्ड का। तो आप ये देखेंगे कि गोल्ड में एक बहुत बड़ी रैली हुई, और उस रैली के बाद गोल्ड रुका कहाँ पर? गोल्ड सीधा 1,40,000 पर रुका, और वहां पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना करके फिर ब्रेकआउट दिया, और फिर शेयर 1,40,000 वाला गोल्ड 1,81,000 तक थ्रू गया। तो इतनी बड़ी रैली के बाद टाइम वाइज करेक्शन एंड प्राइस वाइज करेक्शन तो आता ही है। लेकिन अगर 1,80,000 ऑल टाइम हाई बनाने वाला गोल्ड अगर 1,40,000 आया है, तो प्राइस वाइज उसमें कोई बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ है। टाइम वाइज एक करेक्शन जरूर चल रहा है, जहाँ पर आपको एक ये राउंडिंग टॉप टाइप के छोटे टाइम फ्रेम में आपको पैटर्न जरूर दिख रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही आप ये देखेंगे कि ये जो लेवल है ना, ये इसके लिए बहुत बड़ा लेवल लक्ष्मण रेखा बन गया है, 1,38,000 से लेकर के और 1,41,000 तक का लेवल। और यहाँ पर आप देखिए कि पहले इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ जब ये डाउन आ रहा है, तो एक बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर दूसरी बार फिर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, लेकिन दूसरी बार यहाँ पर बहुत अच्छी कैंडल बनी और नीचे से बाइंग आई। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी थी और 200 ये में भी था, तो वहां से दोनों को कॉम्बिनेशन मिला, यहाँ पर बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, और ये वापस फिर इसने अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे दिया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया। लेकिन इसका जो बड़ा रेजिस्टेंस है गोल्ड का, बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है 1,65,000 का, तो वहां तक भी फिर गोल्ड गया। और गोल्ड कहाँ गया था आप देखिए, अभी तो कुछ भी गोल्ड डाउन नहीं आया, उस समय गोल्ड 1,30,000 आ गया था, 35,000 गोल्ड गया। अभी देखिए कि कौन से महीने की बात है, ये बात है मार्च महीने की। मार्च महीने में गोल्ड 1,30,000 आ गया था, और वहां से फिर आप देखिए कि गोल्ड 1,65,000 गया कौन से महीने में? मई महीने में। मात्र 2 महीने के अंदर 35,000 गोल्ड चला है नीचे से। तो आप इसको अगर 40,000 गोल्ड नीचे आ गया तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया या चार्ट वीक हो गया, ये कहना जल्दबाजी होगी और नॉन टेक्निकल होगा। तो ये सब बोलना तो बाजार में बहुत तरीके की अफवाहें चल रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें गोल्ड के नेगेटिव बताई जा रही हैं। लोगों से गोल्ड सेल करवाया जा रहा है, तो हमारा तो कुछ आपको बाय सेल का बताने का यहाँ पर पॉइंट नहीं है। लेकिन टेक्निकली आपको ये बताया जा सकता है कि भाई एक बार, दो बार, और ये तीसरी बार भी एक तरीके से सपोर्ट ले रहा है गोल्ड यहाँ पर। ये आज की कैंडल बता रही है। तो आज अभी मार्केट चल रहा है एमसीएक्स का, और आप ये देखिए कि 200 ईएमए पर आकर के एग्जैक्टली एक कैंडल बन रही है, बहुत इंपॉर्टेंट डाउनवर्ड ट्रेंड, एक बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद उसके लो के नीचे से स्टार्ट होने वाली नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, जो कि इस पुरानी प्रीवियस बियरिश कैंडल का आधा भाग अगर कवर कर देती है आज, तो ये एक पियर्सिंग बुलिश कैंडल बन जाएगी आज यहाँ पर। तो इसके लिए वो तब बनेगी जब आज क्लोजिंग 143,400 या 143,400 के ऊपर आती है। तो इस और फिर अगले एक दो दिन के अंदर इस कैंडल का जो हाई है, जो कि 1,45,500 है, वो कट जाता है, या कल अगर ऐसा हो जाता है तो इसके अंदर वापस मूवमेंट आने की संभावना है। तो अभी इस कैंडल को आज और कल की जो दो कैंडल, 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 2 दिन की जो कैंडल बनेगी उस पर आपको बहुत ध्यान देना है। अगर ये 2 दिन की कैंडल 1,45,500 का लेवल पार कर जाती है, तो आपको दोबारा तेजी देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।